Hello guys, I'm Rasen this side and once again welcome to you in my YouTube channel. Guys, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं और वो ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर जो कि स्पोकन इंग्लिश के दौरान हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने में आता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की टॉपिक क्या है। जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं वो है एबल टू। दोस्तों, एबल टू को मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि आज हम इसमें क्या क्या बात करने वाले। दोस्तों, एबल टू के बारे में हम जानेंगे कि ये हमें किस किस सिचुएशन में यूज करना है और कौन से टेंस में किस तरीके से यूज करना है। हम इन सभी तरीकों के बारे में जानेंगे। वीडियो में पूरी अंत तक जरूर देखिए, स्किप किए बिना, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए और आपका अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाए। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा आते हैं टॉपिक पे। और दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या? एबल टू। तो एबल टू हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे? बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी क्षमता या योग्यता को दर्शाते हैं। इन सारे कार्यों को हम एबल टू के माध्यम से बताएंगे। ठीक है गाइस, सिचुएशन याद रखिए। जब भी हमें बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें अपनी क्षमताओं के बारे में बताना होता है ना, जैसे हमें क्षमता दर्शाना हो, अपनी योग्यता के बारे में बताना हो कि मैं ये सक्षम हूँ या योग्य हूँ या लायक हूँ या मैं ये कर पाता हूँ। ऐसे सिचुएशन को हम एबल टू के माध्यम से किसी दूसरे को बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए हमें किन किन टेंस के हिसाब से, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किन किन तरीकों से हमें यूज करना है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट में, यानी वर्तमान काल में हमें इसे किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हम वर्तमान का रूल्स जान रहे हैं तो इसमें हिंदी में हमें लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? पहचान रहेगा, सक्षम है, लायक है, योग्य है, पाता है। ठीक है गाइस, तो इन सब का रूल क्या होगा? जैसे हम बात करें अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव यानी साधारण की, तो साधारण में हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर रहेगा उनका हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इसमें, या फिर उसके बाद में क्या मिलेगा? एबल टू। उसके बाद में रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या मिलेगा हमको? ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा पहले की तरह हमको सब्जेक्ट, फिर मिलेगा इज, आर, एम, तीनों में से एक, फिर क्या देखने को मिलेगा? नॉट, और फिर क्या रहेगा? एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, हमें प्रश्न वाली जब बात करनी हो तो उसके लिए क्या नियम होगा? तो उसके लिए होगा दोस्त IW। IW सबसे पहले, IW मैंने डील कर दिया है पहले वीडियो में भी। IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। फिर रहेगा इज, आर, एम, तीनों में से एक रहेगा। उसके बाद में फिर हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर रहेगा एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमें सेट करना है इंग्लिश में अगर हमें बोलना है तो आइए एग्जाम्पल के जरिए आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अफर्मेटिव यानी साधारण के लिए, वह नाचने में सक्षम है। अगर हमें किसी को बोलना है कि वो नाचने में सक्षम है, उसमें इतना क्षमता है कि वो नाच सकता है, तो इसको हमें बताने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? ही इज एबल टू डांस। ठीक है गाइस, और देखते हैं निगेटिव में, तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो। मान लो हम किसी को बोलना है तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसे हमें इंग्लिश में जब बोलना है तो क्या बोलेंगे? यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से अगर हम प्रश्न वाला कोई पूछना चाहे, प्रश्नात्मक, तो प्रश्न कैसे होगा? क्या तुम स्कूल जाने योग्य हो?
ठीक है, क्या तुम स्कूल जाने योग्य हो? तो इंग्लिश में क्या होगा? आर यू एबल टू गो टू स्कूल? ठीक है गाइस, आई होप मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ये डील कर पाया हूं। अब बात करते हैं, जब हम बात करेंगे पास्ट में, ठीक है, ये तो हुआ प्रेजेंट की बात। अब बात करते हैं पास्ट में, अगर बोले तो उसका रूल्स क्या होगा। अगर हमें बात करना हो पास्ट की तो उसका रूल्स देखते हैं। आइए, पहचान बता दो हिंदी में सबसे पहले। पाता था, सक्षम था, योग्य था, लायक था, ऐसे कुछ आए तो हिंदी में अगर ऐसे कुछ मिलता है तो समझ जाना हमें उस टाइम पे क्या यूज करना है, एबल टू का यूज करके पास्ट वाली जो हम बताने वाले हैं अभी स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हमें सेट करना है। ठीक है गाइस, तो अफर्मेटिव साधारण के लिए हमें क्या सेट करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्स या वर या वेयर जो बोलते हैं, प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अगर हम बात करेंगे नेगेटिव की तो नेगेटिव में भी सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, देन वाज या वर या वेयर, उसके बाद मिलेगा प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि चाहे टेंस किसी भी चीज का हो, हमेशा हम लेंगे इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। इंट्रागेटिव में स्ट्रक्चर प्रश्न वाला में क्या होगा? IW होगा सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा? वाज या वर, फिर रहेगा सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आइए इसी चीज को हम एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अफर्मेटिव के रूप में बोला, वह पढ़ने में सक्षम था। ठीक है, हमने किसी को पहले जानते हैं कि उसको पढ़ने में सक्षम था, वो पढ़ पाता था, लेकिन अब पता नहीं पढ़ पाता है कि नहीं, लेकिन वो पहले के बारे में बोले कि वह पढ़ने में सक्षम था। तो इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? He was able to read। ठीक है गाइस, he was able to read और study। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में जब बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? वह तेज नहीं दौड़ पाती थी। वह तेज नहीं दौड़ पाती थी। कोई लड़की है जो अब तेज दौड़ती है लेकिन पहले नहीं दौड़ पाती थी। ऐसे सिचुएशन में हमें बोलना है तो क्या बोलेंगे इसी को इंग्लिश में? She was not able to run fast। ठीक है गाइस, अब इंट्रोगेटिव में भी देख लेते हैं। प्रश्नवाचक में क्या होगा? क्या वह अकेला जाने में सक्षम था? क्या किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो अकेले जाने में सक्षम था क्या? तो इंग्लिश में क्या होगा? Was he able to go alone? तो गैस आई होप आप पास्ट का भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए जानते हैं फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होगा या रूल्स क्या होंगे, नियम क्या होंगे। ठीक है, तो हिंदी में इसका पहचान क्या रहेगा? सकेगा, पाएगा, यहाँ कर पाता है, ऐसे कुछ शब्द हमें लास्ट में अगर जोड़ना हो, ऐसे शब्दों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए अभी मैं जो बताने वाला हूं स्ट्रक्चर का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों की। तो साधारण वाक्य में कैसे होता है? सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं विल। दोस्तों पहले सेल का भी यूज होता था लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल यूज नहीं करते हैं, तो विल सबके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेंगे? विल के बाद प्लस रहेगा, फिर बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप अफर्मेटिव आप कर लेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव की। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस याद रखना, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और
हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नॉट लगाते ही हैं। नॉट हमेशा कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये कभी नहीं भूलिएगा, चाहे वो कोई भी सा टेंस हो, कोई भी सा ग्रामर हो, जहां नॉट लग रहा है मतलब सामने हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम इंट्रागेटिव की। इंट्रागेटिव क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न वाले में हमें लेना पड़ता है प्रश्न वाला वर्ड यानी IW वर्ड्स। ठीक है, IW। उसके बाद में विल, फिर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में रहेगा बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप गाइस आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स से ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अफर्मेटिव यानी साधारण में देखते हैं। सबसे पहले वह कार चला पाएगा। मुझे लगता है कि वो कार चला पाएगा, वो चला सकता है, या भाई चला पाएगा। मुझे लग रहा है कि वो कार चला पाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, वह कार चला पाएगा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसी को? ही विल बी एबल टू रन। रन भी बोल सकते हैं, ड्राइव भी बोल सकते हैं, कार। ठीक है गाइस। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए कुछ। तो जब हमें नकारात्मक वाली, नहीं वाली बात करनी हो तो कैसे? तुम अकेले नहीं जा पाओगे। हम किसी को क्या बोल रहे हैं? तुम अकेले नहीं जा पाओगे, बोलते हैं ना कई बार। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट बी एबल टू गो अलोन। ठीक है, हम उसको कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट बी एबल टू गो अलोन। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की, यानी प्रश्न वाला। प्रश्न वाला कैसे बोलेंगे? क्या तुम वहां जा सकोगे? किसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्या तुम वहां जा सकोगे? तो इंग्लिश में इसी को कैसे बोलेंगे? विल यू बी एबल टू गो देयर? विल यू बी एबल टू गो देयर? सो गाइस, आई होप मैंने एबल टू आपको क्लियर कर पाया हूं। दोस्तों, इतना अच्छे से सुनने के लिए थैंक यू।